प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो आज हम सीखेंगे थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। वैसे तो तीन वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने का एक से अधिक तरीका है, लेकिन उसमें से हम एक तरीका आज हम सीखेंगे जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, मान लेते हैं, चलिए इसके लिए तीन वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तीन वेक्टर हम ले लेते हैं। ठीक, तो तीन वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं, मतलब दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट कैसे होता है। दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करना तो हम सीख चुके हैं, इसको मतलब दोहरा लेते हैं हम थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिए, दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के लिए आपके पास दो नियम होते हैं, मतलब दो प्रकार से कर सकते हैं। दोनों को मतलब डॉट कर सकते हैं या दोनों को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट एक तरीका होता है प्रोडक्ट करने के लिए, एक तरीका होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों का अलग अलग अपना मतलब है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, ए वेक्टर दो वेक्टर का डॉट का मतलब होता है आपका, मान लीजिए एक वेक्टर हम ले लिए यहाँ से, चलिए एक वेक्टर यहाँ हो गया आपका, एक दूसरा वेक्टर ले लिए यहाँ पर, इसको ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन मतलब किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ताकि वेक्टर्स के बारे में सही सही जानकारी आ सके मेरे पास। ठीक है, तो आपका ये हो गया ए वेक्टर्स और ये हो गया आपका वी वेक्टर। ए वेक्टर और वी वेक्टर्स का डॉट का मतलब होता है आपका पहला वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, और बी वेक्टर दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप। और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है आपका, मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं हम, यदि थीटा एंगल बन रहा है, कुछ एंगल हो, कुछ भी एंगल हो सकता है, तो मान लीजिए इस दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका कॉस। आप तीनों चीज को यहाँ पर आप प्रोडक्ट कर लीजिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यही आपका ए डॉट बी का। तो ए डॉट बी का मतलब होता है आपका दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस, यही आपका डॉट कहलाता है। देखिए, इसमें तीनों स्केलर है, मतलब तीनों का वैल्यू एक रियल नंबर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी एक रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा, और कॉस थीटा तो रियल नंबर होता ही, तो पहले से जानते हैं आप। तो मतलब तीनों का तीनों स्केलर है, तीनों स्केलर को प्रोडक्ट कीजिएगा तो स्केलर ही बनेगा। मतलब दो वेक्टर्स का आप डॉट निकाले, डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो निकाल रहे हैं, तो आप एक स्केलर बनेगा। मतलब स्केलर का मतलब होता है एक रियल नंबर आएगा, एक रियल नंबर आएगा आपका। ठीक, रियल नंबर के बारे में तो जानते हैं, 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, मतलब जिसमें इमेजिनरी का चर्चा नहीं हो, वो सारा का सारा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, तो समझ गए आप। ठीक ना, क्रॉस का मतलब क्या होता है देख लीजिए। इसके लिए भी दो वेक्टर ले लेते हैं हम, ए वेक्टर ए ले लिए हम, चलिए ए वेक्टर बी नाम रख लेते हैं उसका, ए बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। चलिए दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर भी, चलिए थीटा ही मान लेते हैं। ए अक्रॉस बी, इसका मतलब होता है आपका, देखिए इसका मतलब होता है, मतलब ए क्रॉस बी जो कीजिएगा तो एक तीसरा नया वेक्टर बनता है, एक तीसरा नया वेक्टर जो बनता है, तो वो कौन सा वेक्टर बनता है, तो देखिए एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर का स्केलर मल्टीपल
होता है, वो नया जो वेक्टर बनता है वो क्या होता है, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर का स्केलर मल्टीपल। अब ये कौन सा स्केलर होता है और ये कौन सा नॉर्मल वेक्टर होता है, इसके बारे में हम। नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ जो एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर पर और बी वेक्टर पर दोनों पर आपका परपेंडिकुलर रहता है, दोनों ए वेक्टर पर और बी वेक्टर पर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। देखिए परपेंडिकुलर दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो ऊपर की ओर जाए या तो नीचे की ओर जाए। अब ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए ये डिपेंड करता है आपका किस वेक्टर को किस वेक्टर से प्रोडक्ट किया जा रहा है, क्रॉस किया जा रहा है, ए टू बी हो रहा है या बी टू ए हो रहा है। तो ये बात, इस बात को समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर वैसे मैंने लिखा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब हो गया आपका इस डायरेक्शन में आपका हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। देखिए तो घड़ी की उल्टी दिशा में यदि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी दो वेक्टर को, तो इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर जो बनेगा आपको ऊपर की ओर बनेगा। इसे राइट हैंडेड सिस्टम भी कहा जाता है, राइट हैंडेड सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल वेक्टर जो है आपका ऊपर की ओर बनेगा। यदि यही डायरेक्शन चेंज कर दे तो ये नॉर्मल वेक्टर नीचे की ओर बनेगा। ठीक, तो इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर हम ऊपर की ओर बना लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया नॉर्मल यूनिट वेक्टर। देखिए ए वेक्टर मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर है आपका, बी वेक्टर पर भी, और ये जो आपका हो गया आपका ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। और इसका स्केलर मल्टीपल होता है, मतलब ए अक्रॉस बी जो होता है इसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। स्केलर मल्टीपल का मतलब हो गया, इसका मतलब रीसाइज होगा, इस वेक्टर इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर का रीसाइज होगा। रीसाइज मतलब इसका साइज या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है, ये इसके स्केलर मल्टीपल में, मतलब इसके पीछे जो आ रहा है स्केलर, एक मतलब एक मैंने कैसा नंबर है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो होता है आपका स्केलर, जो स्केलर मल्टीपल होता है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, मतलब साइन थीटा आपका हो गया। तो ये एक स्केलर चीज है, देखिए स्केलर आपका स्केलर हो गया, तो यही स्केलर मल्टीपल होता है। मतलब इस नॉर्मल वेक्टर को इसके अनुसार रिसाइज किया जाएगा, मतलब इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। चलिए अभी समझने के लिए, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है। एक से छोटा हो तो यहाँ पर मतलब स्केलर मल्टीपल, एक से छोटा हो तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, एक से बड़ा हो तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, एक हो तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। तो पर अभी के लिए हम मान लेते हैं जो स्केलर मल्टीपल जो आया इसके बाद इसका साइज बड़ा हो गया, तो मान लीजिए इतना बड़ा हो गया। तो यही जो नया वेक्टर जो बना आपका, यही वेक्टर आपको हो जाएगा ए क्रॉस बी। चलिए इसका नाम रख लेते हैं हम, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सही ना। तो देखिए इस प्रकार से हम समझ गए, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस होता है आपका एक नया वेक्टर बनता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों वेक्टर्स पर जो होते हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है। और दो वेक्टर्स का जो डॉट होता है, तो आप देख ही रहिए, एक स्केलर होता है, एक रियल नंबर होता है, ठीक। तो देखिए दो वेक्टर्स का जो होता है डॉट आपका कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यहाँ ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ जाता है। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, नीचे की ओर हो जाएगा ऑर्डर चेंज करने पर से। वेक्टर जो होता है, वेक्टर्स का जो होता है अपोजिट हो जाता है ऑर्डर चेंज करने से। ये ऊपर की ओर आप नॉर्मल वेक्टर जो ड्रॉ किए है नीचे की ओर हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ नोट में लिख देते हैं हम।
ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट इज, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होगा और बी क्रॉस ए जो होगा एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए होंगे, मतलब सिर्फ साइन का चेंज हो, इसमें प्लस आएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो वेक्टर्स के क्रॉस के बारे में हम समझ चुके हैं, दो वेक्टर का डॉट के बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम रेडी हैं थ्री वेक्टर्स के प्रोडक्ट समझने के लिए। चलिए तीन वेक्टर लिए हम, तीन वेक्टर ले लेते हैं हम, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखिए दो वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट का साइन आएगा। प्रोडक्ट के साइन तो दो प्रकार के होते हैं, एक डॉट होता है, एक क्रॉस होता है। तो आप कौन सा साइन लेंगे? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट में मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो होते हैं आपको दोनों साइन लेना पड़ता है, मतलब दोनों साइन। तो यहाँ दो ही साइन का गुंजाइश है, मतलब दो ही साइन ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक एक साइन तो लेना ही पड़ता है इसमें। तो इस कहीं एक जगह आप ले लीजिए इस क्रॉस को, कहीं एक जगह ले लीजिए डॉट को। ठीक है, यहाँ हम क्रॉस ले लेते हैं और यहाँ हम डॉट को ले लेते हैं। ए और बी के बीच में हम क्रॉस ले लिया, अब बी और सी के बीच में डॉट ले लिए। तो इसी प्रकार के स्पेशल यानी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन वेक्टर्स हैं इसलिए इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए स्केलर क्यों कहा जाता है, सो देखिए ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का रिजल्ट जो आता है एक तीसरा नया वेक्टर आता है, तीसरा नया वेक्टर होगा। तो एक वेक्टर से ए क्रॉस बी का मतलब एक वेक्टर्स हो गया, एक सी तो वेक्टर्स है ही। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट होता है ऊपर में पढ़े स्केलर चीज होता है, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका रिजल्ट जो आएगा एक स्केलर होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर होगा, इसीलिए इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब तीन वेक्टर्स है इसीलिए इसको ट्रिपल। इसका रिजल्ट जो आता है एक नया एक रियल नंबर आता है जो स्केलर होता है, इसीलिए इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक ना? देखिए इस बात को डिनोट किया जाता है इस प्रकार से, ए बी सी को इस प्रकार लिख दिए, इसको हम क्लोज ब्रैकेट से इसको घेर दिए। तो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। मतलब कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाएंगे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बोला जा रहा है। तो या कहीं पे ऐसा लिखा हो ए क्रॉस बी डॉट सी, या कहीं पे इस प्रकार से लिखा गया, तो दोनों का मतलब सेम चीज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए तो इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो दो वेक्टर से बना लेते हैं। ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। दोनों का आपका क्रॉस का मतलब होता है आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर का स्केलर मल्टीपल। तो ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। तो एक तीसरा वेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब सी वेक्टर। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार, इसका मतलब होता है आपका ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर हो, ए क्रॉस बी मतलब एक नया वेक्टर, इसको डॉट कर देते हैं हम सी वेक्टर के साथ। इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी को भी यहाँ पर हम डिनोट कर चुके हैं, मतलब दिखा चुके हैं पिक्चर में। ये वाला वाला जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर का जो स्केलर मल्टीपल है, ये वाला ए क्रॉस बी कहलाता है। तो पहले ही देख चुके हैं। दो वेक्टर्स मतलब यहाँ एक वेक्टर, यहाँ वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट का मतलब होता है आपका दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस होता है। तो देखिए दोनों के बीच में एंगल हम मान लेते हैं आपका कितना हो गया, पहले थीटा ही मान लेते हैं।
थीटा। ठीक, दोनों के बीच का एंगल आपका हो गया थीटा। यही आपका हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, चलिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए थोड़ा हम ड्रॉ करते हैं पिक्चर एक। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम थोड़ा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए ए क्रॉस बी एक्सप्रेशन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है आप जो एक ए वेक्टर अभिवेक्टर के द्वारा जो पैरेललोग्राम जो फॉर्म हुआ है आपका, उस पैरेललोग्राम का एरिया को ये डिनोट करता है। ए क्रॉस बी के द्वारा ये वाला पैरेललोग्राम बना है आपका, ए वेक्टर और बी वेक्टर के द्वारा ये वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, देख रहे हैं आप ये पैरेललोग्राम, इसका एरिया मतलब पैरेललोग्राम के एरिया को ये डिनोट करता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और इस वाले एक्सप्रेशन को ये जो होगा आपका सी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ये जो आपका सी वेक्टर है, ये जो आपका सी वेक्टर है, सी वेक्टर का आप देखिए प्रोजेक्शन निकाल लीजिए ए क्रॉस बी पर। प्रोजेक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, इसका छाया बनाना है, मतलब इसका शैडो, इसका शैडो आपका बनेगा। यहाँ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं हम। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मतलब सीधा सीधा बनता है इसका, जिस पे आपका प्रोजेक्शन बनाना है उस पर सीधा सीधा बनता है, 90 डिग्री पे बनता है। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब समझिए आप। देखिए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब होता है यहाँ आपके ठीक सर के ऊपर यहाँ पर सन है और इसके द्वारा ये आपका प्रोजेक्शन बन रहा है सीधे सीधी जमीन पर। जमीन मतलब होगा ए क्रॉस बी, इस पर सीधा सीधी बन रहा है, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। सिर्फ यदि प्रोजेक्शन बोला जाए तो इसका मतलब होता है आपका सूर्य जो है मतलब सन जो है आपके सर के ऊपर भी हो सकता है, बगल में भी हो सकता है, लेकिन आपके क्लास में ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बारे में बोला जा रहा है। सीधा सीधा प्रोजेक्शन जो बनेगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में बनता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन तो हम इससे पहले ही समझ चुके हैं। इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए मतलब सी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला ए क्रॉस बी पर तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपका सी का मैग्नीट्यूड होता है, सी का मैग्नीट्यूड इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कोस, यही आपका प्रोजेक्शन होता है। मतलब ये शैडो का मतलब जो छाया जो बन रहा है उसका लंबाई निकल गया, ये जो सी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका कोस। ठीक है ना, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का हाइट हम निकाल लिए, ये वाला पोर्शन का लंबाई मुझे निकल गया। ठीक ना, तो ये दिखाता है आपका, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन से बनाते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन से यहाँ तक का आपका लंबाई हो गया, जो मतलब ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ग्रीन वाला पोर्शन, तो इसका हाइट निकल गया आपका। मतलब ये दिखाता है प्रोजेक्शन, सी वेक्टर का प्रोजेक्शन। ये वाला पार्ट आपको सी वेक्टर का प्रोजेक्शन दिखलाता है और ये वाला पार्ट जो होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको दिखलाता है एक पैरेललोग्राम का एरिया को डिनोट करता है। ठीक ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा ड्रॉ करके दिखला देते हैं आपको। यहाँ इस शेप को देख रहे हैं आप, यही हो गया आपका ए वेक्टर हो गया, यहाँ पर बी वेक्टर सी वेक्टर हो गया। तो देखिए ये आपका हो गया ए क्रॉस बी और नॉन वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो गया ये। तो देखिए यहाँ पे सी, तो ये देखिए नजर आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा आपको कीबोर्ड की तरह लगता होगा, मतलब घनाभ की तरह, लेकिन ये घनाभ नहीं है क्योंकि घनाभ का जो होता है उसमें 6 फेस जो होता है और रेक्टेंगुलर होता है, मतलब आयताकार होता है, लेकिन इसमें आयताकार नहीं, इसका फेस जो है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इसलिए इसको हम क्यूबॉइड नहीं बोलेंगे,
इसका नाम क्या हुआ, पैरेललोपिप्ड। इसे पैरेललोपिप्ड कहा जाता है। पैरेललोपिप्ड का मतलब इसका टोटल फेस मतलब 6 फेस हुआ, इसमें 6 का 6 फेस जो होता है आपका पैरेललोग्राम होता है, एक पैरेललोग्राम। यदि यही 6 का 6 फेस यदि रेक्टेंगुलर होता है आपका तो इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, मतलब घना बोलते हैं। लेकिन इसमें पैरेललोग्राम है इसीलिए इसको हम पैरेललोपिप्ड बोलेंगे। यहाँ पर सी वेक्टर का प्रोजेक्शन हम निकाल चुके हैं। सी वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, ये प्रोजेक्शन आपके कहलाया। और ये जो बेस है आपका, बेस का भी, ये जो बेस का भी एरिया हम निकाल चुके हैं। ये बेस है आपका, हाइलाइटर वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ठीक है। इस बेस का भी एरिया आप निकाल चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये पहला पार्ट, इस पोर्शन का मतलब हो गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम रख लेते हैं एक, इसका नाम, ये तो ओरिजिन हो गया ओ, इसको ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तो पैरेललोग्राम हो गया ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। इस ये जो हो गया आपका प्रोजेक्शन हो गया सी का, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्रॉस बी का प्रोजेक्शन हो गया। अब देखिए घनाभ का हम आयतन कैसे निकालते थे। इसमें से घनाभ का आयतन निकालने के लिए किसी एक बेस का हम एरिया निकाल लेते थे। बेस का एरिया का मतलब इधर, क्योंकि उसका बेस होता था आयताकार, रेक्टेंगुलर होता था, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। और जिस बेस का हम एरिया निकाले उस बेस से हम उसका हाइट को मेजर कर लेते थे, उसका हाइट को मेजर कर लेते। जैसे यदि को घनाभ समझेंगे तो इसका हाइट आपका यहाँ से हो गया, एरिया वाले बेस से ऊपर तक, इसका ये हाइट हो गया। इसी हाइट को गुणा कर लेते थे, मतलब L इंटू बी इंटू एच, यही आपका घनाभ का आयतन होता था, मतलब वॉल्यूम होता था, ये वॉल्यूम कहलाता था, वॉल्यूम। ठीक इसी प्रकार इस पैरेललोपिप्ड का भी वॉल्यूम ऐसे निकलता है। एक बेस, इस बेस का भी एरिया निकाल ही चुके हैं, इस बेस से हम इसको बस हाइट की जरूरत है, मुझे बेस का एरिया तो निकाल चुके हैं, हाइट की जरूरत है। तो देखिए यही हाइट हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए इसी हाइट को आप उठा के यहाँ पर देखिए, देखिए इसी हाइट को हम उठा के यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये हाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब सी वेक्टर का ये हाइट जो हुआ सी वेक्टर का प्रोजेक्शन है, ठीक ना, सी वेक्टर का प्रोजेक्शन है। हाइट जो होगा सी वेक्टर का मतलब हाइट भी निकाल चुके हैं, इसका मतलब पैरेललोपिप्ड का एरिया हम निकाल चुके हैं। और जो एरिया है यही एरिया है, मतलब ए पहला वाला पोर्शन जो हो गया आपका, पहला वाला पोर्शन जो हो गया आपका बेस का एरिया हो गया, और दूसरा पोर्शन जो हो गया आपका इतना, ये आपका हाइट हो गया। इसका मतलब पैरेललोपिप्ड का अब वॉल्यूम निकाल चुका है, इसलिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हो गया आपको, वो पैरेललोपिप्ड का वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। किस प्रकार के पैरेललोपिप्ड, मतलब ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इसका कोटरमिनस इज की तरह काम कर रहा है। ये कोटरमिनस इज की, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे पहला थ्योरम देख लीजिए। पहला थ्योरम में यही कह रहा है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है रिप्रेजेंट करता है द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिप्ड हुज कोटरमिनस इजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। कोटरमिनस इज का मतलब होता है, देखिए इज का मतलब होता है किनारा, मतलब इसमें देख रहे कितना किनारा हो गया आपका
4 4 8 4 12, इसमें 12 किनारा है, इसमें 12 ईजेज है। तो कोटरमिनस ईज का मतलब देखिए, को इसमें जो को आया, को का मतलब होता है साथ में, साथ साथ। और टर्मिनस का मतलब टर्मिनल से आया, टर्मिनल मतलब जो खत्म होता है, मतलब टर्म का मतलब होता है फिनिश, मतलब खत्म होना। तो साथ साथ में देखिए, यहाँ पर देखिए इस ओ पर ओरिजिन पर तीनों जो तीनों का तीनों किनारा जो है एक साथ खत्म हो रहा है, एक साथ खत्म हो रहा है, इसके इसलिए इस तीनों तीनों ईजेस को कोटरमिनस ईजेस कहा जाता है। तो देखिए मतलब इस पैरेललोपिड का कोटरमिनस ईज ए बी सी है। तो इस ए बी सी वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इस पैरेललोपिड का वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा, ठीक ना। इस प्रकार से तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड whose coterminous edges are A vector, B vector and E vector। तो अभी तक हम इतना समझे हैं, जो तीन वेक्टर्स का स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जो एक उससे मतलब उससे फॉर्म होने वाले पैरेललोपिड का वॉल्यूम होता है, ठीक है। पहला थ्योरम ही यही बतलाता है, मतलब इसको पहला थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहता है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो बतलाता है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इसके लिए हम तीन वेक्टर ले लेते हैं। लेट ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को हम इस प्रकार लिख लेते हैं, A1 A2 A3 I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर, K यूनिट वेक्टर। चलिए इसका साइन भी ले लेते हैं हम, पॉजिटिव भी। तो ए वेक्टर हो गया आपका। इसी प्रकार से हम ई वेक्टर को लिख लेते हैं, मतलब A1 A2 A3 की जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया है A1 A2 A3, कोई भी रियल नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस प्रकार B1 I B2 J और B3 K। C वेक्टर को C1 I C2 J C3 J। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। इसका मीनिंग होता है A क्रॉस B को डॉट करना है B वेक्टर के साथ। A क्रॉस B को पहले हम फाइंड करना सीख चुके हैं। इसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, पहला रो में हम I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर और K यूनिट वेक्टर को लिख लेते हैं। दूसरा रो में हम पहले वेक्टर्स का स्केलर कंपोनेंट A1 A2 A3, B वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट B1 B2 B2 B3 को राइट डाउन कर लेंगे। ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के थ्रू एक नया वेक्टर, मतलब एक्सपेंड करने पर एक नया वेक्टर बनेगा, उसको हम G वेक्टर से डॉट कर देंगे। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के थ्रू।
ठीक, एक्सपेंड करना आप जानते हैं। आई का कोफैक्टर हो गया आपका ए 2/2 का डिटर्मिनेंट। ठीक, इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे हम A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे। इसको डॉट करना है, इस नए वेक्टर को डॉट करना है मुझे सी वेक्टर के साथ। हालांकि सी वेक्टर को भी लिख ही लेते हैं। सी वेक्टर C1I C2J दो वेक्टर्स को डॉट कैसे किया जाता है वो तो जानते ही हैं। डॉट करने के लिए मतलब I डॉट I 1 होता है, आप जानते हैं। जे डॉट जे मतलब सेम दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट जो होता है आपका 1 होता है। ठीक, इसी बात को यूज करके हम यहाँ पर स्ट्रीम्स, क्योंकि हम ये जानते हैं मतलब इसी बात का यूज करके हम यहाँ पर डॉट निकालेंगे। C1 देखिए ये जो इस स्टेप को हम इस डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। देख लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको आप एक्सपेंड करके देखिए। ये जो ऊपर वाला स्टेप है, ये जो स्टेप यही वाला स्टेप आएगा। देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम तीसरा रो के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं। A1 सॉरी A2 B3 B2 C2 A1 B3 A3 B1 C3 A1 B2 माइनस A3 B1। देखिए इसको एक्सपेंड करने से यही वाला स्टेप आया। ठीक ना, इसका मतलब है तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ और नहीं, इसको हम डिटर्मिनेंट में इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से अरेंज कर देंगे, लिख देंगे तो यहाँ निकल जाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक ना, देखिए हाँ, लेकिन देखिए पहला रो में पहला वेक्टर का पहला रो में मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस प्रकार से है। मतलब देखिए यहाँ पहला वेक्टर मतलब ए है बी है सी है। ठीक, इसी ऑर्डर में यहाँ पर मतलब स्केलर कंपोनेंट को यहाँ पर इसी ऑर्डर में रखेंगे जिस ऑर्डर में यहाँ पर रखा हुआ है। ए वेक्टर पहले है तो पहले हम ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट को पहला रो में लिखेंगे, दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को दूसरा रो में लिखेंगे, तीसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को तीसरे रो में हम रखेंगे। यदि आप इसमें उल्टा पुल्टा करेंगे तो इसका आंसर जो है नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आ सकता है। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे, इसका ऑर्डर चेंज ना हो। ठीक, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि तीन वेक्टर्स का निकालना है तो कुछ और नहीं, बस इसी डिटर्मिनेंट को फाइंड कर दीजिए। मतलब पहला रो में पहला वेक्टर्स का स्केलर कंपोनेंट, दूसरा रो में दूसरा वेक्टर्स का स्केलर कंपोनेंट, और तीसरा रो में तीसरा वेक्टर का तीसरा सी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट को रख के यहाँ इस डिटर्मिनेंट को हम फाइंड कर देंगे, यही हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल जाएगा।
देखिए एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो मान लिया जाए एक वेक्टर आपको दे दिया गया है, ए वेक्टर 2y 3j यूनिट वेक्टर बी वेक्टर 2 4j k एंड सी और आपको बोला जाए तीन वेक्टर, इसी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट एक 3/3 का डिटर्मिनेंट इस प्रकार से बना लेंगे। पहला रो में पहला वेक्टर मतलब ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट मतलब 2 3 4 को 2 3 4 2 4 1 1 1 2 इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे और इसको फाइंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। चलिए पहला रो के थ्रू हम एक्सपेंड करते हैं। इसका कोफैक्टर हो गया आपको, मैंने पहला रो अब पहला कॉलम को खत्म कर दीजिए तो क्या बचा आपका 2/2 का ये वाला डिटर्मिनेंट बचा। इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए। तो 4 2 जा 8 -1 और -3, क्योंकि यहाँ साइन जो है अल्टरनेट होता रहता है। डिटर्मिनेंट को वैसे कैसे फाइंड करना है आप जानते हैं, बड़ी बात है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। चलिए सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं। 4 -1 इसको इससे और इसको इससे, 7 2 जा 14 फिर 3 जा 9 -2 और 4 -8 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 9 8 17 14 -17 -3। इस प्रकार से तीनों वेक्टर्स का मतलब वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम समझ चुके हैं।